एक महिला ने किस तरह से जो रत्तू के प्रति, रत्तू जो बाबा साहब के प्रति रत्तू का प्यार था और बाबा साहब को किस तरह से चिंता थी अपने समाज की, अगर आप भी इस वीडियो को देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए विश्व रत्न, नारी के मुक्तिदाता और संविधान के निर्माता, दलित शोषित पीड़ित के मसीहा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, वीर वीरांगनाओं के चरणों में नमन करते हुए जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन इस बहुजन समाज की हक और आज़ादी के लिए कुर्बान कर दिया। और आप सभी के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, बात उस समय की है जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपने 4 बच्चों को खो दिया और अपनी पत्नी को खो दिया। तब रत्तू नानक चंद जी बाबा साहब के सहयोगी, बाबा साहब की सेवा किया करते थे। तो बाबा साहब अपनी सेहत का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते थे। तब रत्तू जी ने कहा कि बाबा साहब, आपको ऐसी कौन सी चिंता है जो आपको अपनी जान से बढ़कर है और आप अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखते हो। तब बाबा साहब की आंखों में आंसू आ गई। बाबा साहब का शरीर झरझर हो चुका था। जब चलते थे तो रत्तू जी के कंधे पर हाथ रखकर चलते थे, क्योंकि बाबा साहब को एक मधुमेह बीमारी से पीड़ित थे। बाबा साहब जानते थे कि उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। तो बाबा साहब ने कहा कि रत्तू, अगर मेरे भारत का संविधान अधूरा रह गया तो मेरे 7 करोड़ अछूत बच्चे, जिनके लिए मैंने दिन रात सालों संघर्ष किया है, वो मिट्टी में मिल जाएगा। और जिनके अधिकार के लिए मैंने लंदन जाकर जो अधिकार मांगे हैं वो मिट्टी में मिल जाएंगे रत्तू। मेरी बहन बेटियों की इज्जत सरेआम लुटती रहेगी रत्तू, और इनकी इज्जत को बचाने वाला कोई नहीं आएगा। मेरे जो समाज की जो बच्चे हैं उनकी गर्दनें धड़ाधड़ मंदिर में चढ़ा दी जाएंगी रत्तू, अगर मेरे इस भारत का संविधान अधूरा रह गया तो। मैं इसलिए संविधान को लिख रहा हूँ। रत्तू जी की आंखों में आंसू आ गए। बाबा साहब को सलाम किया और कहा, धन्य है वो भारत वर्ष जहाँ बाबा साहब आप जन्मे, और धन्य है वो रत्तू जिसे आपकी सेवा करने का मौका मिला। सम्मानित साथियों, बाबा साहब हमारे बहुत ही चिंता करते थे और बाबा साहब हमारी माँ से बढ़कर सोचते थे, इसलिए बाबा साहब हमारी एक सच्ची माँ थे। लेकिन अब हमारा फर्ज है, चाहे जो कुछ भी हो जाए, अपने संविधान को मनवादियों से बचाना है और इस भारत को संविधान मनवादियों से बचाना है और इसकी रक्षा करनी है। जब तक भारत का संविधान सुरक्षित है, देश की महिला सुरक्षित है, वरना वो दिन दूर नहीं जो महिलाओं ने साड़ी नीचे तक पहनी हुई है वो तो, और तुम्हारे रोजगार के रास्ते बंद हो जाएं और फिर तुम मनवाद के गुलाम हो जाओ। इसीलिए संविधान की रक्षा करो। संविधान अधूरा रह गया तो सब गुलाम हो जाएंगे। और जय भीम, जय भारत, जय संविधान।